नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। इस समय पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं क्योंकि हमारे खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के दौरे के लिए भारत आ रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम इस दौरे के एक ऐसे पहलू पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो अपने साथ उनका पूरा किचन, उनके डॉक्टरों की टीम और यहाँ तक कि उनका निजी टॉयलेट भी उनके साथ जाता है। जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं। पुतिन की सिक्योरिटी टीम उनके लिए रूस से खाना और पानी लाती है ताकि कोई जहर न मिला सके। खाने की हर चीज की जांच के लिए एक छोटी सी लैब भी साथ चलती है और सबसे अजीब बात, उनका बायोमटेरियल यानी मलमूत्र भी एक खास सूटकेस में बंद कर वापस रूस ले जाया जाता है। क्यों की जाती है इतनी सख्त सुरक्षा? क्या छुपाना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन? आज हम यही देखेंगे कि यह अनोखा सुरक्षा घेरा क्या है और क्यों एक देश का राष्ट्रपति विदेश दौरे पर अपनी कोई निशानी तक नहीं छोड़ना चाहता। अगर राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं SBP ग्रुप की। यह पुतिन की सुरक्षा टीम में जासूसों का एक खास समूह होता है। यह ग्रुप पुतिन के पहुंचने से कई हफ्ते पहले उस देश में डेरा डाल देता है जहां उन्हें जाना होता है। इनका काम सिर्फ पुतिन की सुरक्षा नहीं बल्कि उस देश की पूरी जानकारी जुटाना है। यह SBP टीम भारत में चल रहे अपराध दर, किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों और कहां-कहां विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, इसकी एक-एक जानकारी जमा करती है। सोचिए, आपके शहर में आसपास क्या हो रहा है, यह सारी जानकारी मॉस्को तक पहुंचती है। यह सिर्फ एक दौरा नहीं, यह एक गहन सुरक्षा ऑपरेशन भी है। देखिए, SBP की टीम तो काम कर ही रही है, लेकिन एक महीना पहले ही एक और एडवांस सिक्योरिटी टीम भारत भेज दी गई थी। इनका काम क्या होता है? यह सीधे उस होटल पहुंचते हैं जहां राष्ट्रपति पुतिन को ठहरना होता है। ये सिर्फ कमरों की जांच नहीं करते बल्कि ये टीम होटल के हर कोने, हर दरवाजे, यहां तक कि दीवारों की ईंट तक को स्कैन करती है। सोचिए, कोई भी हिडन कैमरा तो नहीं लगा, कहीं कोई माइक्रोफोन तो नहीं छुपा है। किचन के चम्मच से लेकर बाथरूम के टॉयलेट पेपर तक की जांच होती है। पुतिन की सिक्योरिटी यह सुनिश्चित करती है कि होटल का हर इंच रूस प्रमाणित हो। दोस्तों, पुतिन के दौरे से पहले जितनी भी टीमें भारत आई हैं, उनमें रूस की 2 सबसे पावरफुल एजेंसियां शामिल हैं। पहला है FSB, यह रूस की घरेलू सुरक्षा एजेंसी है, जैसे भारत में हमारी IB होती है। और दूसरी है SVR, जिसे हम रूस की विदेशी खुफिया सेवा कहते हैं, जो दुनिया भर में जासूसी का काम करती है। यानी एक तरफ FSB भारत के अंदरूनी खतरों को स्कैन कर रही है तो दूसरी तरफ SVR यह देख रही है कि कोई विदेशी ताकत इस यात्रा में कोई अड़चन न डाल दे। इन दोनों एजेंसियों के जासूसों की पूरी फौज भारत में है। यह साफ दिखाता है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अब बात करते हैं उस अजीब लेकिन सबसे जरूरी सवाल की जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। राष्ट्रपति पुतिन के मलमूत्र को रूस वापस क्यों ले जाया जाता है? पुतिन की टीम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दुनिया में किसी को भी उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी ना मिले। अगर किसी विदेशी लैब को उनके नमूने मिल गए तो वे जांच कर पता लगा सकते हैं कि पुतिन को कोई गंभीर बीमारी है या नहीं। यह जानकारी दुश्मन देशों के लिए एक बड़ा हथियार बन सकती है। दूसरी बड़ी वजह है साजिश का डर। सिक्योरिटी टीम को हमेशा डर रहता है कि कहीं किसी ने उनके खाने या आसपास के माहौल में धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन ना मिला दिया हो। बायोमटेरियल को रूस वापस ले जाकर वे खुद उसकी जांच करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह एक VIP सुविधा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कोई और भी लीडर है जो इस तरह की अति सीक्रेट सुरक्षा अपनाता है? जी हाँ, आधुनिक समय में माना जाता है कि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन भी इस तरह की सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन भी उन यात्राओं के दौरान खुद का टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका कोई भी जैविक नमूना विदेश में ना छूटे। हमने राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के कई अनोखे पहलू देखे, निजी टॉयलेट से लेकर नो फोन नियम तक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कितनी सुरक्षा की परतें होती हैं जो पुतिन को एक अभेद किले में रखती हैं? विशेषज्ञों के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन एक मल्टी लेयर यानी बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में चलते हैं, जिसका मुख्य जिम्मेदारी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FSO की होती है। इस पूरे सुरक्षा तंत्र को समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य परतों में बांट सकते हैं। यह सबसे अंदरूनी और सबसे घातक सुरक्षा घेरा है। इसे प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी SBP कहा जाता है, जो FSO का ही एक हिस्सा है। पुतिन को हर समय 30 हथियारबंद गार्ड्स घेरे हुए रहते हैं।
ये गार्ड्स अत्यधिक प्रशिक्षित होते हैं और हमला होने पर पलक झपकते ही प्रक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। इनके हाथों में 3 तरह के ब्रीफकेस होते हैं। एक है बुलेट प्रूफ शील्ड, दूसरा न्यूक्लियर ब्रीफकेस जिसे चेगेट कहा जाता है, और तीसरा उनके बायोमटेरियल यानी मलमूत्र को वापस ले जाने के लिए होता है। यही वो लोग होते हैं जो पुतिन के लिए खाना चखते हैं, उनके सारे फिंगरप्रिंट्स साफ करते हैं और उन्हें किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को छूने से रोकते हैं। इसके बाद आती है दूसरी परत जिसे द स्काउटिंग रिंग भी कहा जाता है। यह परत पुतिन के आने से कई हफ्ते पहले ही सक्रिय हो जाती है और पूरी तरह इंटेलिजेंस पर आधारित होती है। यह टीम पुतिन के ठहरने की जगह और यात्रा के रास्ते की हर ईंट की जांच करती है। यह हिडन कैमरा, माइक्रोफोन और किसी भी विस्फोटक सामग्री की तलाश करते हैं। तीसरी परत होती है द टेक्निकल शील्ड। यह परत पुतिन की यात्रा के दौरान उन्हें तकनीकी और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। और चौथी परत होती है द आउटर एंड इनविजिबल रिंग। यह सुरक्षा की सबसे बाहरी और सबसे कम दिखने वाली परत होती है जो आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा की वो 4 अभेद परतें। यह एक ऐसा सुरक्षा प्रोटोकॉल है जो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए असाधारण है। अब बात करते हैं पुतिन के एक और कड़े नियम की। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक हर कोई स्मार्टफोन पर होता है, तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास खुद का कोई मोबाइल फोन क्यों नहीं होता? पुतिन की टीम का मानना है कि जैसे ही आप किसी विदेशी नेटवर्क से फोन जोड़ते हैं तो आपके फोन के अंदर की गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है। कोई भी जासूसी एजेंसी एक बटन दबाकर आपके फोन को हैक कर सकती है। इसके साथ आता है ट्रैकिंग का खतरा। एक मोबाइल फोन का मतलब है आप कहां हैं और किससे बात कर रहे हैं, यह सब कुछ पता चल जाना। पुतिन की सुरक्षा टीमें नहीं चाहती हैं कि कोई भी उनकी लोकेशन को ट्रैक करे, इसलिए वह अल्ट्रा सीक्रेट, एनक्रिप्टेड और कोल्ड वॉर जमाने के कोडेड फोन लाइन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन के लिए मोबाइल फोन एक सुविधा नहीं बल्कि एक सुरक्षा खतरा है। अब बात करते हैं उनके आसमान के किले की। जिस विमान से वो भारत आ रहे हैं वह है इल्यूशन IL-9630 PU। इसे सिर्फ एक वीआईपी प्लेन कहना एक बेइज्जती होगी। इसकी कीमत लगभग 6,200 करोड़ रुपए आकी गई है। यह विमान हवा में उड़ता हुआ क्रेमलिन है और PU का मतलब रूसी में होता है कमांड पोस्ट विमान। विमान का इंटीरियर किसी रूसी जार के महल से कम नहीं है। इसमें लेदर फर्नीचर, अखरोट की लकड़ी और कई हिस्सों में सोनों की नक्काशी की गई है। अंदर एक प्राइवेट ऑफिस, मिनी जिम, शावर के साथ एक मेडिकल यूनिट भी है। इसमें एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है जो किसी भी खतरे को रियल टाइम में पहचान कर उसे जाम कर सकता है। इसकी बाहरी कोटिंग दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। सबसे बड़ी बात, यह विमान न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में भी कमांड सेंटर का काम कर सकता है। पुतिन यहां से अपनी सेना और परमाणु हथियारों को सीधा आदेश दे सकते हैं। यह इकलौता विमान नहीं है। पुतिन कभी एक विमान में सफर नहीं करते। हमेशा इस मॉडल के कई और विमान तैयार रहते हैं और आखिरी वक्त तक किसी को नहीं पता होता है कि राष्ट्रपति पुतिन किस विमान में सवार होने वाले हैं। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति जिस कार का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ऑरस सिनेट। यह कोई आम लग्जरी कार नहीं है। रूस ने इसे कॉर्टेज प्रोजेक्ट के तहत खास तौर पर रोल्स रॉयस और मेबैक जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए पुतिन की परम सुरक्षा के लिए बनाया है। यह कार सुरक्षा के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन कारों में गिनी जाती है। इसकी बॉडी मल्टी लेयर कवच से ढकी है जिसमें स्टील और सिरेमिक जैसे धातुओं का इस्तेमाल होता है। यह VR-10 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड पर बनी है, जिसका मतलब है कि यह गोलियों, ग्रेनेड ब्लास्ट और यहां तक कि केमिकल हमलों को भी झेल सकती है। इसकी खिड़कियों का शीशा लगभग 6 सेंटीमीटर मोटा और पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। कार में फायर सप्रेशन सिस्टम यानी आग बुझाने की व्यवस्था, रन फ्लैट टायर्स जो पंचर होने के बाद भी चल सकते हैं और इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है ताकि केमिकल हमले की स्थिति में भी अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहें। यह कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं बल्कि एक मिनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी लैस है जिससे पुतिन मुश्किल हालात में भी संपर्क में रह सकते हैं। बाहर से यह जितनी मजबूत है अंदर से उतनी ही आलीशान। इसके कैबिनेट में प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, लकड़ी की बारीक कारीगरी और VIP आराम के लिए रिक्लाइनर सीट्स होते हैं। पीछे की सीटों में फोल्ड आउट टेबल और मिनी फ्रिज जैसी सुविधा मिलती है जिससे यह कार चलती फिरती ऑफिस और आरामगाह बन जाती है। इतनी भारी भरकम कार को चलाने के लिए जबरदस्त पावर की जरूरत होती है। इसमें 4.4 लीटर का ट्विन V8 हाइब्रिड इंजन लगा है जो करीब 598 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। भारी होने के बावजूद ये अपनी परफॉर्मेंस से समझौता नहीं करती।
तो आप देख सकते हैं कि औरत सेनेट सिर्फ एक कार नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा, शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा का वह अविश्वसनीय और अभेद लेखा जोखा। हमने देखा है कैसे उनकी निजी टॉयलेट, एसबीपी की जासूसी और 6200 करोड़ रुपए का उनका हवाई किला, ये सब मिलकर उन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में से एक बनाते हैं। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे तो वो दुनिया को एक साफ संदेश देंगे, चाहे जियोपॉलिटिक्स कितनी भी बदल जाए, भारत और रूस की दोस्ती जैसी थी वैसी ही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।